रीट भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन कल भी किया गया था कटारिया जी, फिर आज क्या प्रदर्शन करने का उद्देश्य? देखो क्या है कि 16 लाख बच्चों की परीक्षा से ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जी, उसके परिणाम से 1 करोड़ लोग राजस्थान के कम से कम प्रभावित हैं। और दुर्भाग्य यह है कि सारे राजस्थान में इस परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी, एडीएम और पुलिस लगी हुई थी। जयपुर में ऐसी क्या विशेषता थी कि शिक्षा संकुल में उन लोगों को जिम्मेदारी दी जो एक पार्टी विशेष की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जिसका नॉमिनेशन राजस्थान का मुख्यमंत्री, जिसका चेयरमैन हो वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल, और उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर होता है सुभाष गर्ग। तो एक तरह से, और जिन 4 लोगों को ये जिम्मेदारी दी पेपर की सुरक्षा की, उनमें से 3 लोग वही हैं। इसका मतलब ये सरकार का सोचा समझा धंधा है, और 5 करोड़ में पेपर बिका है। अब तक की जानकारी में ये सारे लोग दोषी आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन ने भी ये कह दिया कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये पेपर आउट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जिस राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री जिस कोऑर्डिनेटर को बनाने वाला है, वही लोगों को ये सुरक्षा देना संदेह के घेरे में आई गया। और इस कारण से अब हमारी यहाँ की एसओजी है, न तो मुख्यमंत्री को बुला के जांच कर सकती है, न मंत्री गर्ग को बुला के कर सकती है, और न गोविंद सिंह डोटासरा को बुला के कर सकती है। इसका मतलब तय है कि इस जांच के लिए कोई न कोई सुपर पावर चाहिए। इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की मांग इसलिए की कि वो इसकी परव्यू से भी ताकतवर है, और इन सब से भी पूछताछ करके उस सच्चाई तक पहुंचेगी जिस सच्चाई के कारण से लगभग राजस्थान की 1 करोड़ जनता प्रभावित हो रही है। 3 साल बेरोजगारों ने तैयारी की, उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। जिन्होंने तैयारी की, अच्छे नंबर बन रहे हैं, 50,000 पदों की मांग भी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखो, मैं कहना हूँ कि निश्चित रूप से उन बच्चों के भविष्य के लिए इस सारे प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध होना चाहिए, और फिर से अगर परीक्षा कराने की आवश्यकता है तो समयबद्ध परीक्षा हो और इन बच्चों को न्याय मिले। जिन्होंने चोरी छुपे पेपर लेकर के परसेंटेज बढ़ा ले, वो तो नौकरी में लग जाए, और जो मेहनत करके बच्चा परिश्रम करता है वो बाहर हो जाए। ये न्याय की कसौटी पर नहीं है। ऐसी स्थिति में एसओजी के एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया। मैं सोचता हूँ ये सरकार चाहे जिसको ट्रांसफ़र करे, क्योंकि सरकार स्वयं अब इतनी एक तरह से दोषी के रूप में आ रही है। अब वो कितनी उठापटक करे। हमारी मांग ही यही है कि उन बच्चों को न्याय मिले, और उनको न्याय तब मिल सकता है जब स्टेट का मुखिया उसमें अपने आप में दोषी की श्रेणी में आ गया है वो, तो उसकी जांच यहाँ का अधिकारी नहीं कर सकता। इसलिए बाहर से सीबीआई से मांग इसीलिए कर रहे हैं कि वो इसकी जांच करके तुरंत समयबद्ध करे। ऐसा नहीं कि 2 साल तक चल रहा रहे तो बच्चे मर जाएंगे। मैं सोचता हूँ समय पर निस्तारण हो, समय पर बच्चों को न्याय मिले। लाठी के दम पर सरकार आंदोलन तोड़ देगी? मैं सोचता हूँ लाठी के बल पर ज़िंदगी में हमने तो कितनी लाठियाँ खा ली। हम 50-60 वर्ष से यही संघर्ष कर रहे हैं। हम इनकी इमरजेंसी से नहीं डरे, तो ये बापड़े हमको ये लाठियों से क्या डरा सकते हैं। ये कहना था प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया का कि बेरोजगारों के साथ छल, कपट और धोखा नहीं होना चाहिए। खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में कुलदीप चारण।